नमस्कार भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की इस पवित्र कथा श्रृंखला के सभी 9 अध्यायों को सफलतापूर्वक श्रवण करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आपने पूरे मास की कथा को भक्तिपूर्वक सुना। आज यह 10वां अध्याय इस कथा श्रृंखला का अंतिम चरण है। यह अध्याय केवल कथा का समापन नहीं बल्कि परम फल की प्राप्ति का द्वार है। इसमें हम अंतिम प्रणाम, संकल्प और मास के अलौकिक फल का श्रवण करेंगे। एक क्षण के लिए उन सभी शिक्षाओं को याद करें जो हमने इन अध्यायों में ग्रहण की। हमने जाना कि भगवान कृष्ण ने इस मास को अपना स्वरूप बताया है। हमने दरिद्र ब्राह्मण के माध्यम से श्रद्धा और विश्वास की शक्ति को समझा। हमने अहंकारी राजा के माध्यम से पश्चाताप और विनम्रता के महत्व को जाना। इस कथा का सार यही है, मार्गशीर्ष मास कलयुग में सबसे सरल और सुलभ भक्ति का मार्ग है। इसमें किया गया प्रत्येक सत्कर्म सीधे वैकुंठ धाम का रास्ता खोलता है। कथा पूर्ण होने के बाद आप इस प्रकार अंतिम प्रणाम और संकल्प करें। क्षमा याचना, हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूलों, त्रुटियों या नियम भंग के लिए क्षमा याचना करें। कृतज्ञता, भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको यह संपूर्ण मास नियम पूर्वक करने की शक्ति और सौभाग्य प्रदान किया। महासंकल्प, यह संकल्प लें कि आप जीवन भर सत्य, धर्म और विनम्रता के मार्ग पर चलेंगे और अगले वर्ष भी इसी मास में भगवान की सेवा अवश्य करेंगे। दान, कथा समाप्त होने पर अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। दान के बिना व्रत का फल अपूर्ण माना जाता है। सूत जी ने अंत में कहा कि जो भी भक्त इस संपूर्ण कथा श्रृंखला को श्रद्धा से सुनता है उसे ये अलौकिक फल प्राप्त होते हैं। पापों का नाश, यह कथा सुनने से पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन और ऐश्वर्य, माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। पुत्र पौत्रादि सुख, संतान और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सर्वोच्च फल मोक्ष, कथा श्रवण और नियम पालन के कारण अंत में भक्त को सीधे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान, वैकुंठ प्राप्त होता है। यह 10वां अध्याय इस बात की मुहर लगाता है कि आपकी भक्ति सफल हुई और आपका व्रत पूर्ण फलदायी हो गया है। भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की यह 10 अध्यायी कथा श्रृंखला आज संपन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। अगर आपको यह संपूर्ण कथा श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण कथाएं हर दिन सुनने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय मार्गशीर्ष मास की।